हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी4 में। तो चलिए आपको फाइनली आज 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर क्लियर हो चुका है और ये आपका वेबसाइट पे आ चुका है। तो अब आपका रिजल्ट में देरी नहीं होगा। कहने का मतलब बीपीएससी जो बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग है, उन्होंने क्या संशोधित जो रिजल्ट रोस्टर है उनको अपलोड कर दिया है। जो सीट था उनको प्रकाशित कर दिया गया है और आपका रोस्टर के अनुसार रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है। अब 15 से 16 नवंबर के बीच आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए इसमें कितना सीट किसका घटा और किसका बढ़ा, तो घटने की संभावना थोड़ी बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सीट है। इसके बाद भी 4 पॉइंट जो भी बची सीट है 4.0 है, यानी कि TRE 4.0 में सारे सीट जुड़ करके लंबा दिन यानी मतलब बिग वैकेंसी आने वाली है। बिग वैकेंसी कहने का मतलब लगभग वहाँ 1,60,000 के आसपास वैकेंसी आएगी। तो आप लोग TRE जिसका नंबर लग रहा है कम है वो TRE 4 में जुड़ जाए और ज़्यादा इंतजार ना करें। चलिए कितना सीट किस में देखते हैं। देखिए 1 to 5 का रोस्टर देखते हैं। इसमें रोस्टर में देखें 1 to 5 का है, तो इसमें टोटल सीट कितना है, तो 25 यानी कि 25,505 सीट है। तो 25,505 सीट है, जिसमें जनरल का यानी कि सामान्य वर्ग जो मेल है उनके लिए कितना सीट है, तो सामान्य वर्ग जो है उनके लिए 7,440 सीट कितना है, 7,440 सीट है। और वही महिला के लिए 3,716 सीट क्या रखी गई है। तो इसमें बिहार के जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं वो UR, और इसके अलावे जो हमारे बिहार स्टेट से अलग यानी कि दूसरे राज्य के हैं उनको किसमें जनरल से फाइट करना है। तो बहुत ही जो इस जनरल में बहुत ही तगड़ा कटअप की मार होने वाले हैं, क्योंकि बिहार के साथ साथ अदर स्टेट वाला भी आए हैं। और इसमें इन्हें की लिमिट दिया गया है, ओपन वैकेंसी है। और ओपन वैकेंसी कहने का मतलब लिमिट रहता है 10% अगर रहता है पूरा सीट का, तो आपको मान लेते हैं कि चलो 25,000 है तो 25,000 का 10% दे देंगे तो अदर स्टेट वाले, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसमें लगभग पूरा ओपन है, अगर हो सके तो इसमें कटअप ज़्यादा जाने के चांसेस रहता है। उसके बाद अदर जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए देख लेते हैं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS में कितना है, मेल के लिए 917 और महिला के लिए 454, और वो इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग जो OBC के अंतर्गत आते हैं वो 2357 और 501 महिला के लिए। और वही उसी प्रकार देखें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC में 3,047 और महिला में 1,050 सीट है। वही अनुसूचित जाति SC के लिए 4,551 सीट है। वहीं 1,602 सीट महिला के लिए है, SC की बात किया जा रहा है। और अनुसूचित जाति यानी ST के लिए 302 और 80 किसके लिए, महिला के लिए। और उर्दू वाले के लिए देख लेते हैं, तो उर्दू वाले 1,227 और 606 महिला के लिए। तो ये सभी अपना सीट देख लीजिएगा। उर्दू वाले और बांग्ला वाले के लिए मात्र UR के लिए 10 ही है। तो ये अलग अलग अपना हो गया। चलिए अब देख 1 to 5 का हो गया, तो 1 to 5 में तो आपको पता है। अब कटअप की बात किया जाए तो कटअप जो भी बताती हैं टोर कितना जाएगा, कितना 80 जाएगा 90 जाएगा, ये अनुमानित कटअप है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक संभावित कटअप यह होता है ना कि पिछले बार कटअप के बात किया जाए उसके अनुसार कंपेयर किया जाता है। तो कटअप में मैं जो भी वीडियो बना चुका हूँ उसके आसपास अगर बन रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें कि आपको मेरिट बनेगा ही बनेगा, रिजल्ट आएगा ही आएगा। चलिए 6 to 8 की बात कर लेते हैं। 6 to 8 में देख रहे हैं तो 18,973 पद है, जिसमें से गणित में कितना सीट है, तो ये आपका गणित में बात की जाए तो 2,207 सीट है मेल के लिए और 1,194 फीमेल के लिए। और वहीं आर्थिक रूप से EWS में देखें तो 479, 230 महिला के 230 और पिछड़ा OBC के लिए 599। तो यहाँ पर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 923। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे सीट इसमें दिया रखा है। और सामाजिक विज्ञान जो ST के लिए है अलग है। मैथ के लिए, मैथ एवं विज्ञान करने का मतलब साइंस के अंतर्गत आ जाते हैं। 6 to 8 में ये पद यहाँ पर आपके लिए खाली है। तो ये अब इसका कटअप भी ज़्यादा जाने के चांसेस रहता है। 1 to 5 से ज़्यादा कटअप जाता है किसका, 6 to 8 का।
6 to 8 का कटअप इससे हाई जाता है, किससे? 1 to 5 से। तो 1 to 5 का कटअप कम जाने का कारण है डीएलएड, सिर्फ ओनली और डीएलएड ही इसमें क्या वैलिड होते हैं। और 6 to 8 वाले, सिर्फ 6 to 8 वाले कहाँ जाते हैं? बीएड वाले 6 to 8 और 9 to 10 या 11-12 तक जाते हैं, तो उनका अलग मैटर है। तो इसलिए 1 to 5 में कटअप थोड़ा कम जाने के चांसेस रहता है, क्योंकि सीट भी बहुत ज़्यादा है, और टीआरई 4 में तो और ज़्यादा आने वाला है। तो ये अपना देख लीजिएगा रोस्टर में कितना कितना है, रोस्टर आपका वेबसाइट पे है, और अब ये क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद क्या रह गया? तो इसके बाद अब टीआरई 4 की तैयारी स्टार्ट हो गया है। तो टीआरई 4 की वैकेंसी कब तक आएगी? तो पता है कि 15 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद टीआरई 4 का प्रक्रिया जारी है। आपको पता है कि विधानसभा चुनाव से पहले यानी 2025 से पहले सारे वैकेंसी देने हैं, और 1,50,000 के आसपास क्या बोले थे सीट खाली। कौन? नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, जो गया में चुनावी संबोधन कर रहे थे, चुनावी संबोधन कर रहे थे, उसमें बताए थे कि 1 लाख पर भारी चल रहे हैं। अभी 1,50,000 और खाली सीट है, जो 2 चरणों में बात की है। लेकिन 2 चरणों में बात की है, सही बात है, लेकिन 1,50,000 के आसपास सीट आएंगे, निश्चित आएंगे। चलिए, तो यही बिग इन्फॉर्मेशन था। किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन आएगा तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से क्या बताया जाएगा। तो टीआरई 4 में जितनी भी है वो जुड़ जाए। कटअप के बाद की तरह जो भी मैंने कटअप बताया उसी के आसपास है, तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। कटअप का वीडियो इस प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, आप इसमें जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, और मैं बता दे रहा हूँ कि करेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो डेली यहाँ पर करेंट अफेयर का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको यहाँ से लगभग 16 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको पता है 16 से 20 प्रश्न करेंट इसलिए बता रहे हैं, कभी किसी शिफ्ट में 16 प्रश्न होते हैं तो किसी में 20 भी चला जाता है, किसी में 12 भी, लेकिन मैं एवरेज 16 से 20 प्रश्न लेके चलता हूँ। और ये आपको प्रश्न मेरिट बनाने का काम करेगा। मेरिट आपको पता है ना, क्योंकि करेंट अगर जिसने कवर कर लिया, जिसने अगर 16 प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें से अगर 12 से 15 प्रश्न बना लिए, उसका मेरिट बन जाए। क्योंकि जनरल सब बनाते हैं, जीके जी सब बनाएंगे, मैथ सब बनाएंगे, लेकिन करेंट जो पढ़ेगा वही बनाएगा। क्योंकि ये करेंट एक दिन की तैयारी नहीं होती है, डेली करना पड़ता है, डेली पढ़ के उसको याद करना पड़ता है। तो आप लोग सोचो कि नहीं एग्जाम आएगा उस समय 1 महीना का देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको उसको बार रिविजन करना होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और जैसा शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।